नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एडुटेरिया की तरफ से देखेंगे तो बीएसएससी का जो है बुक निकाला गया है। और ये जो आपका किताब है दोस्तों, आज हम एंड करने वाले हैं, यानी आज आप हमारा जो है प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो आपका जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आज हमारा जो वीडियो होने वाला है सेट नंबर 15 देखेंगे। इसके पहले देखिए आपका 14 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है। आप इसके पहले यानी 14 सेट आप नहीं देखें तो चाहिए, प्रॉपर तरीके से जो है इसका प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ पर जो है सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम सेट नंबर 15 जो है शुरू करते हैं। का सेट नंबर 15 है और ये आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसके पहले के देखेंगे तो हमने जो है 14 सेट आपका अपलोड किया है। आप उसको अगर नहीं देखें तो जाकर के देखिए, आपका जो है रिवीजन अच्छा होगा, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो जो है इसकी मतलब स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको जो है कुछ मैथ्स का क्वेश्चन जो है स्टार्ट हुआ है। हम जो है जीके जीएस को पूरा फोकस करने वाले हैं। और रहा बात मैथ और रीजनिंग का, तो आप आराम से जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जो है आप इसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे। 26 नंबर हमारा क्या बोल रहा है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता संबंधित अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में शामिल नहीं है। देखिए अनुच्छेद 19 से दोस्तों 22 से 22 तक जो है दोस्तों आपका शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर क्या क्या दिया गया है सारा चीज़ देख लीजिए। और इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, संपत्ति का स्वतंत्रता हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का यानी 26 का जो है ए सही होगा। और बात करते हैं दोस्तों, जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार या फिर अनुच्छेद बोल सकते हैं तो 21 में दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका 21 में है। और अपराध के लिए दोस्तों, अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में देखेंगे तो ये आपका जो है आर्टिकल 20 हो जाएगा। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा। तो ये आपका होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 27 का सी होगा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। देखिए राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की जो तारीख है निर्धारित करता है, याद रखिएगा। अगला है कि औपनिवेशिक शासन के अधीन भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन प्राप्त हुई है। तो ये आपका प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 28 का जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष है दोस्तों कौन होता है। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का, तो सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। क्या होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की विवेचना जो है किया गया है अनुच्छेद 263 में, ठीक है, याद रखिएगा। और अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन, तो पीएम होता है यानी प्रधानमंत्री होता है। अगला है कि भारतीय संसद द्वारा सूची के किसी भी विषय पर जो है कानून बना सकती है जब। तो देखिए इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 30 का, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए दिए गए विकल्पों में से देखेंगे, जैसे अनुच्छेद 249 में उल्लिखित है कि संसद राज्य सूची की मददों पर जो है यानी मदों पर कानून जो है बना सकती है, यह भी अच्छा से याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए दर्रा दिया गया है और एक तरफ देखेंगे तो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है, मिलान करके बताना है। जैसे बात करेंगे लानकला, तो ये आपको हो जाएगा लद्दाख होगा। मुरलिंगला की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा उत्तराखंड। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। और बुर्जिला की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सब एक दूसरे के सामने है। निम्नलिखित में से किस घाटी में मणिकरण गर्म पानी के फव्वारे स्थित है। मणिकरण जो है गर्म पानी के फव्वारे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्वती घाटी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, पार्वती घाटी। और यहाँ पे देखेंगे तो किन्नौर घाटी दिया गया है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो तिब्बत की सीमा के समीप है। यह हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव जो कि चिटुकल है ना, चिटकुल को मार्ग प्रदान करता है। और क्या दिया गया है, मालना घाटी। मालना की बात करते हैं तो ये आपको दोस्तों हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। और दिया गया है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी इसे जो है देवताओं की घाटी भी कहते हैं। इसे 7 दिवसीय दशहरा त्यौहार के लिए जाना जाता है।
और यह आपका धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की मुख्य चोटियों का जो है दक्षिण से उत्तर सही क्रम है? तो इसका आंसर देखेंगे तो सही उत्तर जो है 33 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। माउंट लूथियर, माउंट कोयोब, माउंट ड्यूबोली और सैडल पीक। ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का, तो बी आपका जो है सही होगा। अगला हमारा है कि ज्वालामुखी और देश मिलान करके बताना है। देखिए बात करेंगे एरेनल की बात करते हैं तो कोस्टारिका होगा। माउंट कैलिमुडू की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा इंडोनेशिया। हेक्ला व लॉकी तो ये आपको हो जाएगा आइसलैंड। और माउंट अरारत की बात करते हैं तो आर्मेनिया। ऑप्शन नंबर जो है आपका 34 का ये सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से गलत को पहचानिए। राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश और आर्द्रभूमि दिया गया है। तो देखिए इसका जैसे 35 नंबर है ना, तो पूछ रहा है कि हमारा गलत आंसर क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो रुद्र सागर झील गलत आंसर हो जाएगा। ये जो आपका रुद्र सागर झील बताइए कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो है आपको यूपी में देखने को नहीं मिलता है। बाकी हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो पोंग डैम झील सही है। पंजाब की बात करते हैं तो कांजली झील हो जाएगा। और केरला की बात करते हैं तो आपका पश्चिम कोट्टा झील हो जाएगा। यूपी में देखेंगे तो आपको जो है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, पार्वती अर्गा है। तो ये सब जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। ये जो आपका रुद्र सागर झील है ये आपको जो है त्रिपुरा में देखने को मिलता है, त्रिपुरा में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से पार्थिव ग्रहों का चयन करके बताइए। पार्थिव ग्रह तो देखिए इसमें से आपका बुध होगा और आपका पृथ्वी हो जाएगा। बुध को जो है सबसे छोटा ग्रह कहते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, और सबसे छोटा ग्रह है भी। निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रजातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 का, बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होगा। ठीक है, जलवायु पूरे वर्ष गर्मी एवं पूरे वर्ष गर्मी एक वर्ष में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल और बीएसओ दोस्तों टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका जो है 150 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बीएसएससी लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो देखिए आपको हो जाएगा कैबिनेट सचिवालय का जो अध्यक्ष है कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिवालय का उद्गम ब्रिटिश शासन काल में हुआ है। कैबिनेट कुशलता है ना, कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर जो है निर्भर करती है। तो आप बोलेंगे तो आंसर आपका डी होगा, 1 2 3 सही उत्तर होगा। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है असत्य यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए इस प्रस्ताव का पारित होना सरकार के लिए जो है अपमानजनक होता है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी यह संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का जो है सबसे शक्ति जो है हथियार है। इसे विपक्षी दल अथवा अनेक विपक्षी दलों द्वारा जो है मिलकर प्रस्तावित जो है किया जाता है। इस प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्रिपरिषद को जो है त्यागपत्र जो है देना होता है। तो ये सब जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि महासागरीय गर्तों को गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। दोस्तों अवरोही क्रम में आप देखेंगे तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। डी में दिया गया पहले आपका मैरियाना होगा, फिर आपको हो जाएगा टोंगा, फिर मिंडनाओ और आपका प्यूटोरिको। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 40 का जो है डी सही होगा। पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कब किया गया था? दोस्तों ये आपका किया गया था 1935 में किया गया था। आंसर आपका सी होगा 1935 में। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? तो देखिए 42 नंबर है ना, तो गलत के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे आंसर डी होगा, जैसे FCI कमर्शियल संस्थाओं की वित्तीय मदद, गलत आंसर हो जाएगा। FCI की स्थापना जो है खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत जो है खाद्य नीति के निम्नलिखित उद्देश्यों को जो है पूरा करने के लिए जो है किया गया है। बाकी एग्जिम की बात करते हैं तो आयात निर्यात हेतु वित्त, RBI की बात करते हैं तो बैंकों का बैंक, IDBI की बात करते हैं तो औद्योगिक वित्त आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट हमारा कि बैंकिंग लोकपाल का कार्य है। बैंकिंग लोकपाल का कार्य है तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है।
ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर जो है 43 का जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 44 का? देखिए जानकी रमन समिति की बात करते हैं तो आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको क्या होगा गलत, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, मतलब गलत हो जाएगा। और अभिजीत सेन समिति की बात करते हैं दीर्घकालिक खाद्य नीति सही है। हनुमंत राव समिति की बात करते हैं तो उर्वरक सही हो जाएगा। गोईपोरिया समिति की बात करते हैं तो बैंकिंग सेवा सुधार आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और जानकी रमन समिति की बात करते हैं तो आपका ये किससे संबंधित है? तो प्रतिभूति लेन देन से संबंधित है। किससे है? तो प्रतिभूति लेन देन से है। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा दोस्तों जो है नहीं गुजरता है, तो बोलिविया जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा। देखिए मकर रेखा जो है 10 देश, 3 महाद्वीप तथा 3 जल निकायों से होकर गुजरता है। बाकी आपका चिली, पराग्वे और ब्राजील सही होगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? गोंडवाना लैंड का दोस्तों जो है भाग नहीं था, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। देखिए भाग नहीं था। बाकी दक्षिणी अमेरिका सही है, अफ्रीका सही है और ऑस्ट्रेलिया भी देखिए इसमें आपका शामिल हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए जनजाति और अवस्थिति मिलान करके बताना है। देखिए जारवा की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा अंडमान और निकोबार। कुकी की बात करते हैं तो मणिपुर। थारू की बात करते हैं तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और गोंड जो है आपको हो जाएगा एमपी। तो आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 4, 3, 1, 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए थारू जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र जो है उत्तराखंड, बिहार व उत्तर प्रदेश का तराई भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 जो है पारित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा पश्चिम बंगाल। देखिए 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल सेंटर और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ जो है बलात्कार और हत्या के दुखद अपराध के जवाब में जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा ने महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो है अपराजिता महिला और बाल विधेयक जो है 2024 जो है पास किया है। 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे या फिर कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल परमार। ऑप्शन नंबर सी होगा कपिल परमार जो है सही उत्तर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य का बजट का आकार पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के तुलना में कितना अधिक है? तो कितना अधिक है दोस्तों बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 169.30 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 50 का तो बी होगा। साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे जो है दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हान कांग को दिया गया है, हान कांग को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। अगला के सेट्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सबा नकवी होगा। क्या होगा आंसर? सबा नकवी, आप याद रखिएगा। भारत में पहले बायो बिटुमेन है ना, बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया है नागपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा नागपुर में। देखिए इसको समझिएगा कि नागपुर मानसर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के 1 किलोमीटर के हिस्से से डामर में 15% बायो बिटुमेन मिलाकर जो है बनाया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 में किसे जो है सम्मानित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 54 का दोस्तों डी होगा। अरुंधति राय जो है सही उत्तर हो जाएगा, अरुंधति राय है ना। 54 का देखेंगे तो डी होगा अरुंधति राय। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है? दोस्तों भारत का रैंकिंग देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 84वां जो है रैंकिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 84वां, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया है? दोस्तों शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी होगा 5। 97वीं ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे जो है दिया गया है? देखिए बेस्ट एक्टर का खिताब की बात करते हैं तो एड्रियन ब्राडी हो जाएगा, एड्रियन ब्राडी। ऑप्शन नंबर जो है 57 का होगा। और इस समारोह में अनोरा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत 5 पुरस्कार जो है दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे जो है प्रदान किया गया है? दोस्तों निम्न में से देखेंगे तो किसे प्रदान किया गया है? तो आपका ग्रीष्मा
ठाकुर और रितिका चोपड़ा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी, ए और बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि किया है, कितने परसेंट की वृद्धि की है? तो इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है 59 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। 24% हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा 24%। विश्व मधुमेह दिवस 2024 का थीम या फिर विषय क्या था? इसका आप देखेंगे तो हो जाएगा ब्रेकिंग बैरिज ब्रिड्ज गैप्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ब्रेकिंग गैप हो जाएगा। ठीक है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस अवधि वर्ष में जो है लागू किया गया था? तो ये आपका लागू किया गया था 2009 से 10 के बीच में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा 2009 से 10 के बीच में। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र दोस्तों आपका स्थित है तो कलपक्कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा कलपक्कम। देखिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित भारत का एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। तो श्रीहरिकोटा के बारे में भी आपको याद रखना है। अब देखिए संगीतकार और वाद्य यंत्र मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको हम। यहाँ पर देखेंगे तो पन्नालाल घोष की बात करते हैं तो बांसुरी से संबंधित हैं। पालधार रघु जो है ये हो जाएंगे मृदंग हो जाएंगे। लतीफ़ खां तो ये आपके हो जाएंगे तबला और एस बालचंदन की बात करते हैं तो वीणा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी जो है सही होगा। अगला है कि पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है? पिंग पोंग तो दोस्तों ये आपको टेबल टेनिस होगा। क्या होगा आंसर? टेबल टेनिस है ना, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय इसके जो सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो सदस्य संख्या की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 51 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 65 का हो जाएगा 51। देखिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की जो है स्थापना किया गया था। 1945 को दोस्तों जो है यूएनओ को जो है स्थापना की गई थी। निम्न में से किसने जो है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक जो है संबंध स्थापित किया था? रोमन साम्राज्य से। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुषाण हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? कुषाण। ऑप्शन नंबर बी होगा कुषाण। अगला है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता जो है प्राप्त किया था? अपने बड़े भाई की हत्या कर जो है सत्ता जो है दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर डी होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त का पुत्र तथा चंद्रगुप्त प्रथम का पौत्र था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध जो है संघर्ष किया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका औरंगजेब दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा औरंगजेब। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो जो है किसने प्रारंभ किया था? खुफिया रेडियो। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो उषा मेहता जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा उषा मेहता, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है पारित किया था? देखिए पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव दोस्तों देखेंगे तो लाहौर अधिवेशन हो जाएगा और आपका जो है 1929 में किया गया था। और बात करेंगे दोस्तों हम कि जो आपका पूर्ण स्वराज का जो घोषणा तैयार किया गया था तथा पूर्ण स्वराज को जो है कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य जो है घोषित किया गया। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का जो है प्रयास किया था? खुदीराम बोस ने। तो ये आपको हो जाएगा मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा मुजफ्फरपुर। और ये आपको जो है 30 अप्रैल में हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को दोस्तों हुआ था, 30 अप्रैल 1908 को। और इसमें देखेंगे तो इस घटना में क्रांतिकारी खुदीराम बोस एवं उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने तत्कालीन जिलाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य में बम फेंका था जो असफल रहा। इस बम विस्फोट में गलती से कैनेडी की पत्नी एवं उसकी पुत्री की जो है मृत्यु हो गई थी। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से जो है भाग निकले थे? तो इसका आंसर देखेंगे तो सही उत्तर जो है 72 का सी होगा, दीपावली हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? दीपावली। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था। आंदोलन के दौरान दीपावली के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने 5 साथियों के साथ जो है भाग निकले थे। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था?
इसका उत्तर हो जाएगा बलबन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, बलबन जो है सही होगा। और तुगरिल खान ने कुछ समय बाद ही 1279 में सुल्तान के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता का तो इब्न बख्तियार खिलजी होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, इब्न बख्तियार खिलजी। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य सिपाह लिखा गया है सिप हसालार था। उसने बंगाल और बिहार के पूर्वी भारतीय क्षेत्रों पर मुस्लिम विजय का जो है नेतृत्व किया, खुद को अपने शासक के रूप में जो है स्थापित किया। बिहार का चेरो विद्रोह का समय जो है अवधि क्या था? तो चेरो विद्रोह की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 1770 से लेकर के 1819। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है ए सही उत्तर होगा। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति तो कांच हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा कांच, आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। दाब का मात्रक क्या है? दोस्तों दाब का मात्रक देखेंगे तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, आंसर आपका डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं क्या? दोस्तों इस घटना को देखेंगे तो आपका जो है थॉमसन प्रभाव हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ये होगा थॉमसन प्रभाव, ये होगा। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन की बात करते हैं तो मैक्स प्लांक जो है सही उत्तर हो जाएगा, मैक्स प्लांक। 79 का दोस्तों जो है आपका सी सही उत्तर होगा। आगे हमारा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों? प्रेशर कुकर में जो आपका खाना है दोस्तों जल्दी पक जाता है, तो इसका आंसर देखेंगे 80 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 80 का जो है बी होगा। निम्न में से किसे जो है अनबुझा चूना दोस्तों कहते हैं? अनबुझा चूना, तो इसका उत्तर हो जाएगा CaO होगा। क्या होगा आंसर? CaO। आप इसको जो है 81 का आंसर देखेंगे तो आपका जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हम तो आपको यही बोलेंगे कि जो आपका इसके पहले का जितना भी सेट आपका हो चुका है आप उसको फिर से रिवीजन कीजिए, क्योंकि देखिए पिछले सेट आप रिवीजन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन भूल जाएंगे, और बहुत लोग रिवीजन कर भी रहे हैं, तो आप क्यों किसी से पीछे रहेंगे? मेहनत कीजिए, जम के कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपका इस बार जो है सिलेक्शन हो जाए। बिहार दरोगा का भी सेट आपका डेली बेसिस पे अपलोड हो ही रहा है, तो उसको भी आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। बोला कि कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? कवक पौधों में, तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्णहरित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपको नहीं देखने को मिलता है, बाकी ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड जो है देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे जो है प्राप्त करते हैं? मुख्यतः की बात करते हैं तो मृदा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मृदा, ठीक है, याद रखिएगा। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु निम्न में से कौन सा है? लाल रक्त कणिका विहीन जंतु निम्न में से दोस्तों कौन सा है? तो ये आपका केंचुआ हो जाएगा। आंसर देखेंगे 84 का डी हो जाएगा, केंचुआ। केंचुआ एक अकशेरुकीय है जो जीनस फेरेटिमा से संबंधित है। उनके पास एक बंद प्रकार की रक्त वाहिका प्रणाली होती है। अगला है कि हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं, तो ये आपका कच्चा तेल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा, कच्चा तेल, याद रखिएगा। अगला है कि एलोसोम होते हैं दोस्तों, एलोसोम होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, लिंग गुणसूत्र हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इनमें से कौन सा जो कथन है दोस्तों आपका सही नहीं है? तो राइट आंसर देखेंगे तो आपका एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। एथेनॉल दोस्तों जो है पानी में घुलता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका जो है सही नहीं है। बाकी एथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। एथेनॉल को सामान्यतः जो है अल्कोहल कहते हैं। एथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से अकार्बनिक अम्ल कौन सा है? अकार्बनिक अम्ल की बात करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइट्रिक अम्ल, है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और कार्बनिक अम्ल की बात करते हैं तो एसिटिक अम्ल होगा, लैक्टिक अम्ल होगा, और फार्मिक अम्ल भी इसमें आपका शामिल होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का जो है नियंत्रण करता है? उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, मेड्यूला जो है सही उत्तर हो जाएगा, मेड्यूला। निम्न में से कौन सा एक जो है एंटीबायोटिक नहीं है? दोस्तों इनमें से दोस्तों कौन सा जो आपका एंटीबायोटिक नहीं है? तो 90 का देखेंगे तो आपका जो है ऑक्सीटोसिन आपका देखिए नहीं है। बाकी एरिथ्रोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, और ट्रेटामाइसिन
साइक्लिन है। अगला है कि संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा जाइलम टिश्यू जो है सही उत्तर हो जाएगा जाइलम टिश्यू, याद रखिएगा। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका जो है चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा कार्बोहाइड्रेट, है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अगला है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन जो है सहायक होते हैं पौधों में? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा क्लोरोफिल जो है सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल, याद रखिएगा। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, स्वीटनर लिखा गया है, और निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर देखेंगे 94 का, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा दोस्तों, सुक्रालोज हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? सुक्रालोज। सफ़ेद फास्फोरस का आकार या फिर संरचना कैसा होता है? तो ये आपका देखेंगे तो आपका जो है चतुष्फलकीय होता है, ऑप्शन नंबर बी का चतुष्फलकीय होता है। कपड़ों पर जंग के धब्बे को किसके द्वारा जो है हटाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। आप इसको याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल होगा। निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात करते हैं तो आपका चांदी हो जाएगा। क्या होगा? चांदी। चांदी अन्य एवं अघात वर्धनीय धातु है, इसलिए इसे जो है तार एवं चादरों में आसानी से जो है बदला जा सकता है। तांबा चांदी के बाद विद्युत का दूसरा जो है सबसे अच्छा चालक है। अगला है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो ये आपका है आवेश संरक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आवेश संरक्षण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो 98 का हो जाएगा, बैगनी रोशनी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बैगनी रोशनी में। चिमनी से धुआं किस विधि से जो है बाहर निकलता है? चिमनी से धुआं, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 100 का देखेंगे तो आपका जो है बी होगा संवहन जो है सही उत्तर हो जाएगा संवहन। इसके बाद देखिए आपका जो है मैथ रीजनिंग क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो गया है, तो आप जो है प्रॉपर तरीके से ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से जो है सारा क्वेश्चन बनाइए, मैथ बनाइए, जीके जीएस बनाइए और रीजनिंग भी बनाइए। सारा आंसर डिस्कशन आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, प्रॉपर तरीके से जो है सब मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर देखिए सब आपका डिस्कशन वगैरह दिया गया है, आंसर का भी डिस्कशन है, जीके जीएस का भी है, मैथ का भी है, रीजनिंग का है, तो प्रॉपर आपको जो है सारा सेट मिलेगा। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। आगे आपको जो है 15 सेट का मास्टर वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा।